चले। हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हमने सहसंयोजी बंध के बारे में आपको बताया था। आज सहसंयोजी बंध के गुण के बारे में बात करेंगे। पहला है इसका गुण भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था माने वे ठोस, मतलब जितने भी सहसंयोजी बंध से बनने वाले यौगिक होते हैं वे ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें क्या पाया जाता है? वांडर वाल बल, दुर्बल वांडर वाल बल होता है। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे वांडर वाल बल भी बढ़ता है, और जैसे जैसे वांडर वाल बल बढ़ता है या अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे गैस से ठोस होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक, यही कारण है कि सहसंयोजी यौगिक पहले गैस, फिर द्रव, फिर ठोस के रूप में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने हैलोजन परिवार को उठाया है। हैलोजन परिवार में फ्लोरीन और क्लोरीन गैस अवस्था में होते हैं, ब्रोमीन द्रव में होता है, जबकि आयोडीन ठोस रूप में पाए जाते हैं। सहसंयोजी यौगिक ठोस भी तीन तरह के बनाते हैं। पहला मृदु वाष्पीय ठोस, जैसे S8, P4 और I2 में देखने को मिलते हैं। वे ठोस जो समतल परतों के बने होते हैं, जैसे ग्रेफाइट में देखने को मिलते हैं। वे ठोस जो चार अन्य परमाणुओं से मिलकर के एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं, वो इनके गलनांक क्वथनांक भी उच्च होते हैं। जैसे हीरा है, आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ये सब है। अब आता है इनके गलनांक और क्वथनांक। इनके गलनांक क्वथनांक वैद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक क्वथनांक से कम होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, इनके थोड़े से कम होते हैं। किंतु ग्रेफाइट और हीरा को छोड़ दीजिए, ये अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं। ग्रेफाइट और हीरा के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक, विलेयता अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक अध्रुवीय विलायक में घुल जाता है। अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाता है, किंतु ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाता है। ठीक, ये याद रखना है। चालकता सहसंयोजी यौगिक गलित अवस्था अथवा ठोस में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयंस नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कठोरता तथा भंगुरता। वैद्युत संयोजी यौगिकों की तुलना में सहसंयोजी यौगिकों के कठोरता थोड़ी कम होती है और भंगुरता भी थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट आता है आपका रासायनिक अभिक्रियाशीलता। सबसे तेज अभिक्रिया वैद्युत संयोजी यौगिक करते हैं, सहसंयोजी यौगिक थोड़ा धीमी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं। अधातु, जैसे फास्फोरस है 3 और 5 दिखाता है, सल्फर 2, 4, 6 दिखाता है, क्लोरीन 1, 3, 5 और 7 दिखाता है। अब आता है हम लोगों का सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी बंध। तो पार्किंसन के अनुसार एक वैज्ञानिक है, यह एक विशेष प्रकार की बंध होती है जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, लेकिन कहता है जब हमारी जरूरत होगी हम ले भी लेंगे। ठीक, तो ऐसे बंध को हम लोग क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। जो देता है वह दाता और जो लेता है वह ग्राही कहलाता है। उपसहसंयोजी बंध को हम सीधे तीर से प्रदर्शित करते हैं। तीर का नोक ग्राही की तरफ जबकि पूछ दाता की तरफ होता है। ठीक, इसे हम अर्ध वैद्युत और अर्ध सहसंयोजी बंध भी कहते हैं। इसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्तव में इसमें जैसे ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले वह 1 इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दिया वहां वैद्युत संयोजी बंध बनता है और एक के ऊपर धन आवेश, एक के ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। अब दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन हो गए तो दोनों साझा कर लेते हैं, तो साझा कर लेते हैं तो वहां कौन सा बंध बन जाता है? उपसहसंयोजी बंध। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अगले वीडियोस में हम इन एग्जांपल्स को क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके कुछ गुण बता देंगे और इसके साथ ही आपके धातु अधातु का 75% सिलेबस खत्म। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उस या मेटलर्जी जिसे कहते हैं, उसको पढ़ना है। बस 2-4 पीरियड वो भी खत्म कर देंगे बच्चों। धन्यवाद।